हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग बढ़िया हैं? बिल्कुल सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक तो आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया है। आज हम फिर से कुछ इडियम फ्रेजेस के बारे में सीखने जा रहे हैं और हमेशा की तरह बड़े इजी तरीके से, बड़े आराम से हम लोग इडियम फ्रेजेस को सीखेंगे। बस ध्यान से समझते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहे हमारे कुछ इडियम फ्रेजेस और हमेशा की तरह हम इनको बहुत ही फनी तरीके से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सीखते चलेंगे और इसके लिए मैं हमेशा की तरह आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स जरूर बताऊंगा। बस आप ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। और ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल के लिए बहुत ही बेहतर होते हैं। मतलब चाहे स्टूडेंट एकेडमिक का हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, सभी के लिए काफी बेनिफिशियल हैं। सो प्लीज अगर आप एकेडमिक के हैं तभी भी इनको अच्छी तरीके से पढ़िएगा और अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं तभी भी इनको अच्छी तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इनके बारे में कुछ जानते हैं। देखिएगा, फर्स्ट नंबर इसमें है बरी द हैचेट। इसका मतलब है टू मेक पीस। अब कैसे मतलब है अभी बताऊंगा, एकदम तोड़ मरोड़ के बताऊंगा, दिमाग में घुस जाएंगे, दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएंगे। बस ध्यान से समझते रहिएगा। bosom friend, fast friend मतलब घनिष्ठ मित्र, by fits and starts irregularly, bread and butter, source of livelihood, by leaps and bounds very fast, and sixth one is beat blue and black। अब जरा समझिएगा, bury the hatchet, bury the hatchet इसका मतलब है टू मेक पीस, मतलब शांति स्थापित करना, शांति स्थापित करना। इसका मतलब क्या है? शांति स्थापित करना। नेक्स्ट वन इज bosom friend। ठीक है, अगर यहां पर bosom friends दिया गया हो तो यहां पर फर्स्ट फ्रेंड्स इसका मीन हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा घनिष्ठ मित्र, मतलब जिसको आप क्लोज फ्रेंड भी बोल देते हैं। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स इर्रेगुलरली इसका मतलब हो जाएगा अनियमित। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनियमित। नेक्स्ट ब्रेड एंड बटर, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रोजी रोटी का साधन, मतलब कोई ऐसा कार्य जिससे कि रोजी रोटी मिलती हो। रोजी रोटी मतलब जिससे आजीविका चलती हो, जिससे कि सिंपल सी भाषा में कहें तो पेट पलता हो, जिससे कह सकते हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेज। बीट ब्लू एंड ब्लैक मीन्स टू बीट मर्सिलेसली, निर्दयता पूर्वक पीटना, निर्दयता पूर्वक पीटना। अब जरा समझिएगा ध्यान से, स्किप मत कीजिएगा वीडियो अगर समझना है तो। ठीक है, बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब क्या है? शांति स्थापित करना। बरी मीन्स क्या होता है भाई? बरी मीन्स होता है दफना देना, किसी चीज को दफन कर देना, दबा देना। द हैचेट मीन्स होता है कुल्हाड़ी को, मीन्स कुल्हाड़ी को दफन कर देना। तो इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो जब कहीं पर लड़ाई होती दो पक्षों में तो लाठी तलवार कुल्हाड़ियां निकल आती ना, और जब उनको दबाने का मतलब कहना, अरे यार मिट्टी डालो इस चीज पे। सुना होगा आप लोगों ने खूब इस चीज को, कहा जाता है कि आमतौर पर जब किसी चीज को खत्म करना होता है या जब कहीं पर शांति स्थापित कर रहे हैं, कहते हैं पुरानी बातों पर मिट्टी डालो यार, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। तो वहीं से ये बना हुआ है बरी द हैचेट। बरी मीन्स दफना दीजिए, द हैचेट मीन्स कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी मिट्टी डालो यार, मतलब लड़ाई पर मिट्टी डालो, सब शांति स्थापित कर दो, सब सही हो जाएगा। टू मेक पीस, तो बरी द हैचेट टू मेक पीस। bosom friend, अब bosom मीन्स क्या होता है? सभी लोग जानते हैं सीना। ठीक है, सभी फ्रेंड जानते हैं क्या होता है इसका नाम? सीना। सीना मतलब हृदय, दिल, ऐसे आप कह सकते हैं छाती जिसको बोलते हैं। और फ्रेंड का मतलब क्या होता है? मित्र, सभी लोग जानते हैं। अब सीना मित्र, इसका मतलब क्या हो गया भाई? एक ऐसा मित्र जो कि हमेशा आपके दिल में बसता हो, हमेशा आपके हृदय में निवास करता हो। वो क्या होगा? वो होगा आपका घनिष्ठ मित्र। और अगर यहां पर मान लीजिए एस ऐड कर दिया जाए तो मतलब ऐसे दोस्त जो कि हमेशा आपके दिल के पास रहते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? घनिष्ठ मित्र बोलेंगे, क्लोज फ्रेंड बोलेंगे, है ना? तो वहीं से बना हुआ है घनिष्ठ मित्र। देखिए कितनी आसान है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अब मान लीजिए कोई कहता है यार ये चीज चलो फिट हो गई,
कोई बात नहीं, अब हमें इसमें काम नहीं करना। फिर कहते हैं चलो यार इसमें थोड़ा सा और सुधार करते हैं, थोड़ा सा और इसको फिर से काम इस पे करना शुरू करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? इर्रेगुलरली काम करना या इर्रेगुलर होना। तो वहीं से बना बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स मींस मान लो फिट हो गया, एंड स्टार्ट्स मींस फिर से शुरू कर दिया। तो कभी कहता फिट हो गया, कभी कहता शुरू कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा? अनियमित काम करना हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इर्रेगुलरली। इर्रेगुलरली मींस बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित, इर्रेगुलरली किसी काम को करना। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर देखिएगा, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। सोर्स मींस क्या होता है? स्रोत, ठीक है। ऑफ लाइवलीहुड मींस आजीविका का, जीविकोपार्जन का, मतलब रोजी रोटी का। तो रोजी रोटी का साधन। अब इसको देखिए कैसे बनवा, ब्रेड एंड बटर। भाई क्या कहते हैं कि ब्रेड लाओ, थोड़ा सा बटर भी लाओ, तभी तो थोड़ा सा पेट वेट भरेगा, खाली ब्रेड दे देने से पेट थोड़ा ना भर जाएगा। तो ब्रेड एंड बटर मतलब भाई ब्रेड और बटर तभी होगा जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास मनी होगी, और मनी होगी तभी तो आप अपनी रोजी रोटी चला सकते हो। तो इसी से बना हुआ ब्रेड एंड बटर, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मींस रोजी रोटी का साधन। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड, ध्यान से समझिएगा, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज। बाय लीप्स एंड बाउंड, लीप का मतलब क्या था? उछलना, कूदना, एंड बाउंड का मतलब भी मान लीजिए होता है जंप करना, एक सेंस में लिया जाता है। तो मतलब जंप करना मतलब कूदते कूदते बहुत तेजी से दौड़ते दौड़ते अगर कोई काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो क्या कहेंगे? वेरी फास्ट। यार वो तो उछला और भाग गया, तो इसका मतलब क्या है? बहुत तेजी से भाग गया। तो इसीलिए बना हुआ बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कितना इजी है याद करना, बहुत तेज, वेरी फास्ट। बीट, ब्लू एंड ब्लैक। बीट मींस क्या होता है? कूट देना। ब्लू एंड ब्लैक, कूट कूट कर नीला काला कर देना। कहने का मतलब क्या है? जब आप भाई आप जब कोई बहुत ज्यादा पीटा जाता है, किसी की बहुत ज्यादा पिटाई, देखो उसके शरीर पर धब्बे पड़ जाते हैं, उसका शरीर जो है, जो वहां पर चोट लगती है वहां पे कालापन आ जाता है। तो वहीं से बना दो, बहुत ज्यादा पीटा जाता है, बहुत ज्यादा कूटा जाता है, तो क्या होता है? बीट, ब्लू एंड ब्लैक मतलब टू बीट मर्सिलेसली, किसी को निर्दयता पूर्वक पीटना, मतलब पीट पीट कर नीला काला कर देना। कहने का मतलब क्या हुआ है? बहुत ज्यादा या जम के उसकी कुटाई कर देना। तो बीट, ब्लू एंड ब्लैक। आई होप यहां तक आप लोगों ने इसको क्लियर कर लिया है। चलिए कुछ और सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए तो माय फ्रेंड्स देखिएगा, कुछ और आपके सामने डिफरेंट फ्रेजेस हैं, चलिए इनको भी सीखते हैं। तो देखिएगा, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, ब्रेक मींस क्या होता है? तोड़ना। द आइस मींस क्या होता है? सभी जानते हैं वर्ब को। अब यहां पर इसका मीन जो है वर्ब को तोड़ना नहीं है, इसका मतलब क्या? टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत शुरू करना, बातचीत शुरू करना। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मीन्स टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, चुप्पी तोड़ना। मतलब अगर कोई बहुत ही शांत है, बहुत ही चुप है और वो स्टार्ट नहीं करना चाहता है या बात नहीं कर रहा है, तो क्या कहते हैं? उसको बोलेंगे भाई ब्रेक द आइस तो करो, मतलब चुप्पी तो तोड़ो। इसका मतलब ऐसे समझाया मैंने। तो इस तरीके से सेंटेंस आप समझेंगे कि ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना, ठीक है? तो ही डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रेक द आइस ऑन दिस टॉपिक, वो इस विषय पर चुप्पी तोड़ना नहीं चाहता था। सिंपल। ब्रेक द न्यूज, अब यहां पर ब्रेक द न्यूज देखिए कितना इजी है। फर्स्ट टू कैरी अ न्यूज, मतलब किसी न्यूज को पहले लाना, शुरुआती खबर कह सकते हैं, या किसी खबर को, ठीक है, किसी खबर को सबसे पहले सुनाना, सबसे पहले सुनाना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो भाई, न्यूज़पेपर पर, न्यूज में जब कोई बड़ी घटना होती तो क्या आता? ब्रेकिंग न्यूज, याद है क्या आता है? ब्रेकिंग न्यूज। तो वैसे ही ब्रेक द न्यूज वही तो है, तो मतलब खबर को सबसे पहले सुनाना। देखो न्यूज चैनल वाले बोलते हैं ना, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज हम ही सबसे पहले दिखा रहे हैं, हम ही सबसे पहले बता रहे हैं, बोलते हैं ना, तो वही है ब्रेकिंग न्यूज, मतलब ब्रेक द न्यूज, सब खबर को सबसे पहले सुनाना। और न्यूज़पेपर में बोलते हैं आज की भाई ब्रेकिंग न्यूज क्या है, आज की सबसे पहली खबर क्या है, मेन खबर क्या है शुरुआत की। फिर कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक मींस क्या होता है? सभी जानते हैं मुर्गा, एंड बुल मींस क्या होता है? सांड। मुर्गे और सांड की कहानी भैया ये कहां से बन गई? हाँ, इसीलिए इसको कहा गया फॉल्स स्टोरी, मतलब झूठ मूठ की कहानी, ठीक है, झूठी कहानी जिसको आप बोल सकते हैं।
मुर्गे और सांड की कहानी का मतलब क्या हुआ? झूठी कहानी, कॉक एंड बल स्टोरी। वो हमेशा यार झूठी मूठी फेंकता रहता है, वो हमेशा कॉक एंड बल स्टोरी सुनाता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो हमेशा झूठी कहानी सुनाता रहता है। कैसल इन द एयर, इसको टू बिल्ड कैसल इन द एयर भी बोल देते हैं। तो कैसल मींस क्या होता है? किला, दुर्ग। इन द एयर मींस हवा में। अब खुद सोचो, क्या भैया आप हवा में कोई दुर्ग या किला बना सकते हो? मतलब उसको बेस तो चाहिए, हवा में कहां से लटका दोगे? तो इसका मतलब क्या है? डे ड्रीम। अगर आप ऐसा करने के लिए सोचते हैं कि आप हवा में महल बना देंगे, तो ये तो डे ड्रीम है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बिल्ड कैसल इन द एयर या कैसल इन द एयर का मतलब क्या हो जाएगा? डे ड्रीम, मतलब दिवा स्वप्न देखना या खाली ख्याली पुलाव पकाना भी आप जिसको बोल सकते हैं। कैसल कास्ट पर्स बिफोर स्विंग, बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली फ्रेज है ये, ध्यान बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये जो है पार्ट है। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। कास्ट मीन्स क्या? डालना या फेंकना। पर्स मीन्स क्या होता है? मोती। बिफोर मीन्स सम्मुख या सामने, पहले यहां पे मीन नहीं आएगा। और स्विन का मतलब क्या होता है? सुअर। मीन्स कास्ट मीन्स क्या होता है? मतलब इसका फेंकना। पर्स मीन्स मोती, और बिफोर मीन्स सामने या सम्मुख, और स्वाइन मीन्स क्या होता है? सुअर। तो सुअर के सामने मोती डालना, इसका मतलब क्या है कि एक अपात्र। अब जैसे सुअर है तो उसके सामने आप सड़ा गला खाना डाल दोगे, ठीक है, उसके सामने जो है आप मोती फेंक दोगे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने मोती फेंके हैं, चांदी फेंकी है, सोना फेंका है, या सड़ा हुआ खाना फेंका है, या सही खाना दिया है उसको, कोई फर्क नहीं उसको पड़ने वाला, क्योंकि उसको इस चीज की समझ नहीं है। इसी से ये फ्रेज निकल कर यही ग्रुप बनाकर आया हुआ है हमारे 70 फ्रेज में। राइट थिंग इन द रॉन्ग हैंड मींस एक सही चीज किसी गलत व्यक्ति के हाथ में जब चली जाए। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कोई व्यक्ति उस सही वस्तु का महत्व नहीं समझता है तो उसको क्या बोलते हैं? यार ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि जैसे मान लो सुअर के सामने हीरे फेंक देना, सुअर के सामने मोती फेंक देना, मतलब वो समझ नहीं पा रहा है। तो वही है कास्ट पर्स बिफोर स्विंग मींस अपात्र को पात्र वाली चीज दे देना, किसी अपात्र को बहुत ही अच्छी चीज दे देना, ठीक है। तो इससे बना हुआ है कास्ट पर्स बिफोर स्विंग। आई होप यहां तक आप लोग क्लियर हो गया है और आप लोगों ने इतना देख लिया है। तो एक बात और आपको बता दूं, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हुए, या आपका ही चैनल है, बढ़ने में मदद कीजिए, ग्रो करने में मदद कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। याद रखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैंने स्पेशल लिस्ट बना रखी है प्लेलिस्ट में, जो है उसका मैं लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूं। उसमें ढेर सारी आपको इडियम फ्रेजेस मिल जाएंगे जिनको फनी तरीके से सिखाया गया है। प्लीज आप देखिएगा जरूर और सीखिएगा जरूर, बट ध्यान से, अच्छी तरीके से। इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।